नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कार्तिक मास की शुरुआत के साथ ही मौसम में ठंडक घुलने लगी है। हालांकि कुछ एक जगहों पर हल्की ओस की बूंदें दिख रही हैं। दोपहर में धूप निकल रही है, लेकिन सुबह शाम आमजन को गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इधर मध्य प्रदेश की बारिश का असर भी राजस्थान में बना हुआ है। इसके चलते यहां बांधों में पानी की आवक जारी है। फिलहाल राजस्थान के सभी बांध लबालब हैं। वहीं जलस्तर में बड़ा इजाफा हुआ है। प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का असर अब बढ़ने लगा है। इसके चलते जयपुर सहित कई जिलों की शाम गुलाबी सर्दी का एहसास करवा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में अब वेस्टर्न विंड एक्टिव होने लगी है, जिससे इन संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिमों की दूसरी शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा है तो उसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने पहली पत्नी की सहमति के बगैर दूसरी शादी को उसके साथ क्रूरता करार दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी देश और समाज सभ्य तभी हो सकता है जब वहां महिलाओं का सम्मान हो। कोर्ट ने कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कहा, अगर युवक पत्नी व बच्चों की देखभाल में सक्षम नहीं तो दूसरी शादी की इजाजत नहीं होगी। पीठ ने मामले में संत कबीर नगर की फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। दरअसल मुस्लिम समाज अपनी शरिया नियमों के तहत बहु विवाह की छूट ले लेता है। ऐसे में यह फैसला अब आने वाले समय के लिए नजीर साबित होगा। सरकार ने तलाक को लेकर पहले ही नियम बना दिए हैं। बीकानेर जिले में करवा चौथ के दिन एक घर से एक साथ 3 अर्थियां उठी तो परिजनों के साथ साथ सब लोगों की आंखें आंसुओं से भर आई। जिले के गंगाशहर थाना क्षेत्र में टैक्सी और ट्रेलर की टक्कर में पति पत्नी व जेठ की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि टैक्सी चालक व एक महिला गंभीर घायल हो गई। घायलों को पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां टैक्सी चालक महादेव शर्मा की भी मौत हो गई। देशनोक के भूराबास निवासी झंवरलाल सुंदरलाल व उनकी पत्नी राजू देवी अपनी पुत्रवधू निकिता के साथ टैक्सी में देशनोक से बीकानेर आ रहे थे। भीनासर चुंगी चौकी से आगे उदय रामसर मोड़ पर ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रेलर ने टैक्सी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में टैक्सी में सवार झंवरलाल, सुंदरलाल व राजू देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निकिता व टैक्सी चालक महादेव शर्मा गंभीर घायल हो गए थे। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के चकियापुरा गांव में करवा चौथ पर खेतों पर काम कर रहे पति को खाना देने गई पत्नी की पार्वती नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सिविल डिफेंस एवं एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला। पीड़ित परिवार ने उचित मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी और नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक चकियापुरा गांव निवासी 43 वर्षीय बसंती देवी खेतों पर काम कर रहे पति महाराज मीना को खाना देने गई थी। रास्ते में पार्वती नदी की रपट को पार करते समय पैर फिसल गया, जिससे वह नदी के गहरे पानी में डूब गई। देश भर में करवा चौथ पर्व मनाया गया, जहां सुहागिनों ने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। वहीं हरियाणा के सिरसा के गांव बनसुधार में एक दुल्हन घर से नकदी और जेवरात चोरी कर फरार होते समय परिवार के हत्थे चढ़ गई। ग्रामीणों ने उसे काबू कर सदर थाना सिरसा में लेकर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। परिवार में पर्व की खुशी भी इसके बाद गम में बदल गई। बनसुधार निवासी युवक गुरप्रीत के परिजनों ने बताया कि गुरप्रीत की शादी 3 दिन पहले युवती से हुई थी। 2 दिन बाद दुल्हन ससुराल पक्ष द्वारा पहनाए गए गहने लेकर फरार हो गई। सभी ने तलाश शुरू कर दी। दुल्हन धान के खेत में छिपे हुए मिली। तलाशी ली गई तो युवती के पास नकदी और ससुराल पक्ष द्वारा पहनाए गए जेवरात मिले। दूल्हे गुरप्रीत ने बताया कि बिचौलिए ने उसकी शादी करवाई थी, 1.5 लाख रुपए भी लिए थे। दूसरी तरफ युवती ने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई बल्कि उसे बेचा गया था। या मुझे नशे की गोली खिलाकर लाया गया है, शादी नहीं हुई है। वह परेशान थी इसलिए रात को भागी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर नवानिया ओवरब्रिज के पास सड़क हादसे में सास बहू की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। खरसाण निवासी 34 वर्षीय भरत अपनी 62 वर्षीय मां बदामी व 31 वर्षीय पत्नी निर्मला के साथ मीनार से खरसाण आ रहा था। इस दौरान नवानिया ओवरब्रिज के पास ट्रेलर ने स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों महिलाओं को ट्रेलर ने कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
वह स्कूटर चालक भरत टक्कर के बाद दूसरी तरफ गिर गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस ने गंभीर घायल को खिरोदा अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ट्रेलर चालक की तलाश कर रही है। बीकानेर के महाजन में पंजाब की जिस लड़की की हत्या करके शव फेंक दिया गया, हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। आश्चर्य की बात है कि हत्या करने वाला उसका चचेरा भाई था। बीकानेर पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ घंटों में ही चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मुक्तसर में रहने वाला परिवार इन दिनों बीकानेर के मेगासर गांव में मजदूरी पर आया हुआ है। उसका चचेरा भाई सेंटी और राजपूत भी उनके साथ था। सेंटी महज 20 साल का है। उसे पता चला कि उसकी नाबालिग चचेरी बहन का किसी से रिश्ता है। जब भाई बहन वापस पंजाब की ओर जा रहे थे तो सेंटी ने रास्ते में शराब पी। महाजन के पास अपनी बहन को ट्रेन से ये कहते हुए उतार लिया कि उसका मोबाइल कहीं रह गया। सेंटी उसे लेकर सुनसान जगह गया। यहाँ पहले बहन के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसी की चुन्नी से गला दबा दिया। वहीं रेत में गड्ढा खोदकर बहन का शव दफना दिया। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे सुरक्षा बल ने कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के 9,500 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स रेलवे सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट ipfindianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। 9500 पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कांस्टेबल के पद के लिए 12वीं पास और सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। रेलवे की इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 35 साल होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा के युग में युवाओं बेरोजगारों को ठगने के कई मामले हो रहे हैं, जहां बेरोजगारों को नौकरी के सपने दिखाकर फर्जी भर्तियां निकाली जा रही हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में विभिन्न पदों के लिए करीब 1500 से ज्यादा संविदा कर्मियों की भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें चालक, परिचालक व बुकिंग एजेंट पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। करीब 10 साल से रोडवेज में तकनीकी व अन्य पदों पर भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में इन दिनों में सोशल मीडिया पर चालक, परिचालक सहित अन्य पदों पर भर्ती की फर्जी विज्ञप्ति वायरल हो रही है। रोजगार का इंतजार कर रहे युवा इसे सच मानकर पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कहीं से सही जवाब नहीं मिल रहा। जयपुर, भरतपुर, टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, बारा, झालावाड़, अनूपगढ़, बाड़मेर, दौसा, अलवर, धौलपुर, ब्यावर, नागौर, पाली आदि स्थानों पर विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। जयपुर में नाबालिग लड़की से रिश्तेदार युवक के रेप करने का मामला सामने आया है। शादी का वादा कर नाबालिग को झांसे में लेकर 1 साल से ममेरा भाई उससे दुष्कर्म कर रहा था। मानसरोवर थाना पुलिस ने बताया कि मान्यवास निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाला आरोपी दूर के रिश्ते में लगने वाले मामा का बेटा है। आरोप है कि रिश्तेदार होने के कारण आरोपी का घर पर आना जाना था। नाबालिग बेटी से बोलचाल के चलते उसे बातों में फंसाकर 1 साल पहले अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया। पिछले 1 साल से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।